12 वैल्यूज। आज हम लोग वैल्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। Yes, now you can the values. Yes, I told you about the characteristics of values. Values क्या चीज है? Values क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसके अलग अलग जो थ्योरी करे जा रहे थे उसके बारे में मैंने बात किया। इसमें जो 7 फैक्टर थे उसका 7 फैक्टर को रिड्यूस करके 4 फैक्टर में डिवाइड किया गया था। अलग अलग आए थे फिलोसोफर। उसके बाद और बहुत सारी चीज बात की है। उसके स्पॉट थ्योरी का बात की है इसमें। करेक्ट। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था ओपन रिलेशनशिप दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो इट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स। ये सब बात हो चुका है वैल्यूज। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैल्यूज से रिलेटेड चीज। बात समझे ना? आज क्लास में हम बात करने वाले हैं वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम में क्या अंतर होता है। वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। आज तुलना का जो मान्यता है बोलते हैं ना मान्यता बिलीफ। बिलीफ और वैल्यूज में अंतर क्या है और एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तुमको ये पता चल जाएगा कि आज सोचते कि कोई भी ऐसा क्यों सोचते हैं, कोई क्यों चीज को हम परफेक्टली मान लेते हैं, ये ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस क्यों नहीं आएगा, वो भी समझ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज का, क्योंकि आज के क्लास में तुम ये बिलीफ समझोगे। बिलीफ ये बिना बिलीफ का कुछ नहीं हो सकता। यही बिलीफ तुम्हारा वैल्यूज बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये हम समझेंगे आज क्लास में। आज क्लास में हम ये भी समझेंगे, इसका डिफरेंस तो देखेंगे। हम देखेंगे कि वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हम ये भी जानेंगे कि वैल्यूज और ट्रेड्स में क्या अंतर होता है। जैसे पर्सनल ट्रेड्स, कोई हार्ड वर्किंग होता है वो ट्रेड्स हो गया, कोई स्मार्ट है वो ट्रेड्स हो गया, कोई इंटेलिजेंट है वो ट्रेड्स हो गया। दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ये जानेंगे। क्या ट्रेड्स और वैल्यूज कितने पैरामीटर्स होते हैं इसको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं वैल्यूज और ट्रेड्स को। तो ये 4-5 बड़े बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जितना ये बोला है मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा चीज है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊं। बस समझते रहना। तो पहले हम शुरू करते हैं वैल्यूज। सबसे पहले बात है वैल्यू क्राइटेरिया फॉर वैल्यूज। एक कोई वैल्यू बनने में इसके पैरामीटर, इसके जो मानदंड है वो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। क्राइटेरिया फॉर वैल्यू अब क्राइटेरिया फॉर वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक वैल्यू है, लेट्स से एक कोई वैल्यू है, वैल्यू में बहुत सारी चीज हो सकता है। मान लो कि एक वैल्यू तुम्हारे अंदर है चैरिटी एक वैल्यू है। लेट्स तुम होल्ड करते हो यस चैरिटी मेरा एक वैल्यू है। जब तुम्हारे पास ये वैल्यू है तुमको इन्फ्लुएंस करे कि तुम चैरिटेबल बनो, यानी कि तुम दान दो, दान पुण्य करो। और ये दान पुण्य करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। आई मीन तुम एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम करके भी वो कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारा मेन सेविंग्स है उससे तुम चैरिटी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, मगर तुम्हारा जो चैरिटी का जो पैरामीटर्स और जो दूसरे आदमी का जो पैरामीटर्स वो डिफर करेगा। जैसे मान लो कि चैरिटी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो। हमारे लिए चैरिटी का डेफिनेशन कुछ और है, उसके लिए चैरिटी का डेफिनेशन कुछ और। जैसे हमारा अपना पर्सनली मानना ये है कि आप चैरिटी तभी करो जब आप सशक्त हो जाओ। आपके पास खुद पैसा नहीं है, आप कैसे चैरिटी करो? जब तक हमारे अंदर खुद ही हम समर्पण नहीं रहेंगे तब तक हम चैरिटी कैसे करेंगे, ये मेरा मानना है। मगर हमारे बात को कुचलते हुए कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं, क्यों नहीं, हमारे पास जो है वो दे देना चाहिए। तो ठीक है, वो आपका थॉट में। तो सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए क्राइटेरिया फिक्स करना होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये हो सकता है कि चैरिटी का मतलब ये हो सकता है कि किसी को हेल्प करना, किसी को अदर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना, यानी कि इंडिपेंडेंट बना देना कि खुद ही कर सके। कई लोग चैरिटी को अलग तरीके से लेते हैं। कई लोग चैरिटी को लेते हैं कि हमने पैसा दे दिया तो चैरिटी हो गया, मगर कई लोग चैरिटी के तौर पे उसको स्किल सिखा देते हैं, वो भी एक चैरिटी हुआ।
जैसे तुम लोगों को प्रेजेंटेशन यहाँ सिखाया तो वो चैरिटी है, वो बिल्कुल चैरिटी है। क्यों? क्योंकि इस तरह का डेवलपमेंट होता ही नहीं क्लास में। ये पूरी तरीके से बड़े बड़े कॉलेज में ये सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चैरिटी। एजुकेटिंग में चैरिटी मतलब क्या होता है कि जो तुम समझते हो कि कुछ आर टू बी होल्ड ट्रू, जो सही जो तुम समझते हो और वो चीज तुम देना चाहते हो, इसलिए देना चाहते हो कुछ क्राइटेरिया तुमने फिक्स किया। इसी एग्जांपल देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी के लिए चैरिटी का मतलब हो सकता है हेल्प करना, किसी के लिए हो सकता है चैरिटी का मतलब दूसरे को सेल्फ रिलायंट बना देना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देना। तो अलग अलग मानदंड हो सकते हैं चैरिटी का भी, बात समझे ना। किसी के लिए हो सकता है कि इंपावर कर देना, इनको सशक्त बना देना, इतने सशक्त बना देंगे खुद ही कमा के खा, बात समझ रहे हो ना। तो चैरिटी का मानदंड यानी कि वैल्यू का जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मॉरलिटी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट इज द क्राइटेरिया। यही इंपॉर्टेंट बात है कि क्राइटेरिया फॉर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लेट्स से एक वैल्यू तुम्हारा चैरिटी है, यानी कि तुम चैरिटेबल बनना चाहते हो, तो चैरिटी का डेफिनेशन अलग हो सकता है, टू हेल्प अदर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट, टू हेल्प अदर्स टू एम्पावर देम। तो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग तुम्हारा अलग अलग पैरामीटर्स हो सकता है। दैट इज द क्राइटेरिया फॉर वैल्यू। तो मैं तुमको ये बोलो, वन पर्सन फॉर सेल्फ के लिए नहीं, चैरिटी मतलब जब तक तुम दूसरे से कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो चैरिटी क्या होती है? चैरिटी का मतलब है कि कम से कम तुम्हारा रिलेटिव टर्म है चैरिटी। चैरिटी तो रिलेटिव टर्म हुआ ना, खुद को चैरिटी करना थोड़ी हो, तुम अर्निंग कर रहे हो, तो चैरिटी थोड़ी होता है खुद को हम चैरिटी कर रहे हैं। ये बात कि तुम खुद को ही कर रहे थे, क्या लगता है तुम खुद को ही करते हो, तो फिर इसको लिख रखो, समझ में आया? इसमें देखो लिखना कम है, समझना ज्यादा है, जाके कॉपी में लिख लेना सभी चीज, ठीक है ना, जाके कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ये 4 लाइन में कुछ नहीं हुआ, मैंने बहुत सारा एक्सपेक्ट किया, नहीं आता इंग्लिश लिखना, नहीं आता हिंदी में जाकर लिख लेना। अब हम बात करेंगे कि वैल्यूज एंड बिलीफ। वैल्यूज एंड बिलीफ में क्या है, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस? देखो, उससे पहले वैल्यू समझते हैं, उससे पहले बिलीफ समझते हैं। बिलीफ समझना बहुत जरूरी है। देखो, बिलीफ का मतलब क्या होता है, अभी लिखना मत, समझ लेना। देखो, बिलीफ का मतलब ये है कि हमारा कन्विक्शन, हमारा एजम्पशन, हम जो चीज सोचते हैं और हमको लगता है कि सच, वो भी बिना एविडेंस का। हमारा बिलीफ बिना एविडेंस का, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, और तुम उस एजम्पशन को, उस कन्विक्शन को लगता है कि तुम्हारा सही है। बात समझ रहे हो ना? जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं सुबह वाला क्लास, ये मेरा एक कन्विक्शन है, एक मेरा एजम्पशन है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, बिना कोई एविडेंस का। एविडेंस समझते हो ना क्या होता है? बिना कोई सबूत का। ये मेरा एजम्पशन है कि हम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये मेरा बिलीफ सिस्टम हो गया। और यानी कि बिलीफ का मतलब क्या होगा? हम दूसरी कह रहे हैं कि बिलीफ मतलब कॉन्सेप्ट वी होल्ड टू बी ट्रू, वो कॉन्सेप्ट या वो कन्विक्शन या वो एजम्पशन जिसको हम सही मान के चल रहे हैं। अब वो सही बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों की चीज हो सकता है, ठीक है ना। अब हर समय वो सही होगा, हर समय गलत ही होगा, ये बोलना मुश्किल चीज है। जो हर समय सही होगा वो वैल्यूज होगा, जो हर समय सही होगा वो क्या होगा? वैल्यूज होगा। यानी कि इस लाइन पे हम क्या बोल सकते हैं? इस लाइन पे हम ये बोल सकते हैं कि ऑल वैल्यूज आर बिलीव्स, ऑल वैल्यूज आर बिलीव, बट ऑल बिलीव्स आर नॉट वैल्यूज। समझ में आया? बहुत ही कैसी लाइन है। यानी कि बिलीव से ही हमारा वैल्यूज बन रहा है, बिलीव से ही हमारा वैल्यूज बन रहा है। और तो समझ में आ गया होगा तुमसे। अब देखो एग्जांपल देखो, और ये जो हमारा बिलीव है, ये हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को ये क्या करता है? उसमें इंपैक्ट डालता है। जैसा हमारा बिलीव रहेगा उसी तरह का हमारा बिहेवियर रहेगा, हमारा एटीट्यूड रहेगा। आर यू गेटिंग मी? तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे। और हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ये कभी कभी बढ़ते चला जाता है और कभी कभी घटता भी है। ये डिपेंड करता है किस तरह का अनुभव हम कर रहे हैं। हो सकता है कि मान लो लेट से कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाए, एक महीना पढ़ाए और हमको लगने लगा वो गलत। मान लो लेट से एग्जाम्पल है, तो हम हमारे बिलीफ सिस्टम में क्या होगा? आएगा वो एक्सपीरियंस। मान लो ठीक इसके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नो बहुत गजब हो गया, बहुत सशक्त हो गया, विद्यार्थी
फंडामेंटल राइट्स का बात कर रहा है, डीपीएसपी का बात कर रहा है, वाओ काफी अवेयर हो गया है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम सोचेंगे कि आज बच्चे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएं, कल के दिन में वही बच्चे को इंडियन सोसाइटी में बताएं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये हो कि आपका जो बिलीफ है वो आपका घट भी सकता है, आपका बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का आप एक्सपीरियंस करते हैं। बात समझे ना? Yes. और वो लंबा एक्सपीरियंस होता है और ट्रू होते चला जाता है, तो वही आपका वैल्यूज बन जाता है। बात समझे ना? बात समझ रहे हो ना? Correct. Yes. वही चीज एक देखो, ये सभी चीज बैठोगे आराम से सोचोगे तो आराम से कनेक्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब है कि बैठ के सोचने वाला चीज है। और हम सोचते कैसे, हमारा बिलीफ क्या होता है? तो देखो यहाँ पे बात करते हैं बिलीफ का बात करें, नो करेक्ट, इट इज अ डेफिनेशन। समझे ना? फिर थोड़ी देर में वैल्यूज का बात करेंगे, फिर से दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स। देखो बिलीफ क्या है? बिलीफ जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा, बिलीफ एक कन्विक्शन है, एक कन्विक्शन या फिर एजम्पशन, एक कन्विक्शन है या एजम्पशन, इसको हमको लगता है कि क्या हुआ, ट्रू विदाउट एविडेंस, विदाउट एविडेंस, बिना एविडेंस का, एक हमको ऐसा लगता है। बात समझे? हो सकता है ये आपका जो ये जो बिलीव है, हो सकता है वो कल्चरली एफिलिएटेड हो, यानी कि आपने रिलीजन से सीखा हो, है ना? कल्चरली सीखा हो, कल्चर यानी कि आपने रिलीजन से सीखा हो, ऐसा हो सकता है। Yes. जैसे वासुदेव कुटुंबकम हमने सीखा है हिंदू फिलोसॉफी से, धर्म का काम करते रहो, फल का चिंता मत करो, ये भी वैल्यू हमने सीखा है अपने हिंदू फिलोसॉफी से, हिंदू किताब से, स्क्रिप्चर से हम सीखते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम हम रिलीजन से सीख सकते हैं, मेजॉरिटी के हर समय हम रिलीजन से ही सीखते हैं, इसलिए मैं कल्चर और मतलब कभी कभी मैक्सिमम टाइम हम कल्चर से सीखते हैं, ये कहने का मतलब। बात समझे ना? अब ये देखो, हमारा जो बिलीफ है, हमारा बिलीफ और बढ़ते चला जाता है, हमारा बिलीफ और बढ़ते चला जाता है, जैसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं, ग्रो होते चले जाते हैं, हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, और बढ़ते चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बिलीफ और बढ़ते चला जाएगा, जैसे जो हमने देखा, जो हमने सुना है, जो हमने सुना है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सोचा, ये सभी की वजह से क्या हुआ, हमारा बिलीफ सिस्टम और बढ़ते चला, और बढ़ते चला। सही बात है ना? सुनते हैं तो लगता है कैसा होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बात है कि यही बिलीफ से वी डिराइव वैल्यूज, यही सब वैल्यूज डिराइव करते हैं। वैल्यूज क्या है, मैंने पिछले क्लास में पूरी तरीके से बता दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं वैल्यूज को। और जैसे कि वैल्यूज तुम जानते हो, वैल्यूज मतलब आइडियाज हुआ, यहाँ पे तुमको आसान भाषा में समझाने के लिए आइडियाज हुआ दैट वी होल्ड टू बी ट्रू, जो हम समझते हैं कि नहीं जरूरी है इसको, इस चीज को रिटेन करना अपने एक्शंस, दैट आइडियाज दैट होल्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑनेस्टी आपका हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, इसलिए आप काम करोगे तो आपका ऑनेस्टी दिखना चाहिए, है ना? आइडियाज दैट होल्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कोर्स ऑफ एक्शंस, और अलग वैल्यू प्रायोरिटी बेस हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारा ऑनेस्टी वैल्यू पहला हो सकता है, इंटीग्रिटी सेकंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, हायरार्की लेवल में हो सकता है वो। तो हमने क्या किया कि बिलीफ से हमने वैल्यूज को डिराइव किया, और वैल्यूज क्या है, आइडिया है, कहता है कि यस दैट होल्ड टू बी इंपॉर्टेंट। अब हमको ये समझना होगा, इस हिसाब से हम देखें तो वैल्यूज क्या बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ, यानी वैल्यूज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वैल्यूज जब हम करते हैं तब डिफाइन किया जा सकता है, मैंने पिछले क्लास में इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि क्लियर क्रिस्टल नहीं है, वैल्यूज क्रिस्टल नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब यही होता है, वो नहीं है एब्स्ट्रैक्ट। हमने हायरार्की बताया, हायरार्की मतलब क्या है, प्रायोरिटी वाइज हो सकता है एक वैल्यू आपका दूसरे वैल्यू से ऊपर चले जाए, लेकिन मैंने बोला अडायनेमिक भी है, हो सकता है ऑनेस्टी कभी काम ना आए किसी सिचुएशन पे, हो सकता है उस सिचुएशन पे आपका स्ट्रिक्टनेस काम आए, ऐसा हो सकता है उस समय पे आपका डिसिप्लिन ज्यादा काम आए, ये सभी डायनेमिक्स, बात समझे ना? तो हमने इसमें यही बात किया कि बिलीफ या जंक्शन है, या कन्विक्शन से या कॉन्सेप्ट है जो हम ट्रू समझते हैं बिना एविडेंस का। बिलीफ हमारा बढ़ते चला जाएगा जैसे हमने अनुभव किया, पढ़ा लिखा, जो भी किया। ज्यादातर हमारा बिलीफ कल्चर से रिलेटेड होता है, मजबूरी की साइकोसेट नहीं, हमेशा कल्चर से ही आएगा।
हम बिलीफ से ही वैल्यूज को डिराइव करते हैं और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कोर्स ऑफ एक्शंस करने के लिए। मगर वैल्यूज देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका कोई क्लियर डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है इसका, हायरार्किकल है। हम किसी चीज को हम पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, फिर सेकंड वैल्यूज को दे सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायनामिक। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड योर वैल्यूज। ये जानना बहुत जरूरी होगा, तभी क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। चलिए क्लियर, तुम्हें पता है सर देखो, आप जानते हैं एक डिफरेंस बना सकते हो, डिफरेंस बॉक्स बना सकते हो, वैल्यू एंड एक बिलीफ, दोनों में क्या अंतर होता है? पहले वैल्यू समझो। जैसे कि वैल्यू तुमको कहा गया कि स्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग, स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ, लेकिन लंबा समय तक तुमको ऐसा बिलीफ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, that is important for any person। स्टेबल है, लंबा समय तक तुम्हारा क्या है? बिलीफ है, वही तुम्हारा जाकर वैल्यू बन जाता है। समझे? ये कोई बिलीफ तुम्हारा वैल्यू बनता है, कब बनता है? जब उसके अंदर कमिटमेंट, कमिटमेंट जैसे ही हम बढ़ते हैं, उम्र के साथ हम बढ़ते हैं, तो जब हमारा कमिटमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हमारा कमिटमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है कोमल, हमारा बिलीफ वैल्यू भी चेंज हो जाता है। बात समझे ना? जैसे गरीब को सहयोग करना अच्छी बात है, ये हमारा कमिटमेंट है और हम ये करते चले गए, ये हम करते चले गए, तो हमारा ये वैल्यू बन जाएगा। बात समझे? हम यदि बात करें तो ये देखो, वैल्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि वैल्यू क्या करता है? आदमी को क्लियर करता है, रैशनल बनाता है, कोई लाग इफेक्ट नहीं अपने थॉट। ऑनेस्टली मेरा पहला हुआ वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो हमारा अपडेट होना चाहिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये एक वैल्यू क्या करता है? आदमी को क्लियर बनाता है, रैशनल बनाता है और कंसिस्टेंट बनाता है। क्या बनाता है? कंसिस्टेंट बनाता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन लेते वक्त। इट इज ऑल अबाउट योर वैल्यू ये करता है, जो कि बिलीफ से ही आया है। भाई यदि हम बिलीफ का बात करें तो ये आइडिया है या एजम्पशन है या कन्विक्शन या कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हो सकता है, जो कि प्रिज्यूम करता है, होल्ड करता है कि ट्रू होगा विदाउट एनी एविडेंस, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है। इसका मैंने बोला था कि लॉ का वैलिडिटी हो रहा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, पर चूंकि इसका एक एक्सपीरियंस हो गया, ये क्या होगा? आपका कमिटमेंट, इसलिए वो चीज और ज्यादा आपके अंदर पाया जाएगा। ये बिलीफ है और इसका कोई एविडेंस नहीं है। दोनों में क्या अंतर है कि इसको आप ज्यादा लेके जी रहे, इसको कमिटमेंट की तरह ले रहे हैं। बात समझे ना? ये क्या हो गया? आप जैसे एग्जांपल देखो, बिलीफ क्या चीज के ऊपर हो सकता है? बिलीफ कैन बी डन बिलीफ कैन बी मेड अपन बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स हो सकता है, जैसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि 10 बार जाते हैं तो 7 बार सफल हो जाते हैं, तुम्हारा बिलीफ हो गया। वो फ्राइडे को जब सुबह उठते हैं दिन खराब हो जाता है, और ऐसा मैंने 7 फ्राइडे को ऐसे किया या 8 फ्राइडे तक मेरा ऐसा ही हुआ, एक बिलीफ बन गया तुम्हारा। जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है, बिलीफ है मेरा। यानी कि ये किसके ऊपर बिलीफ आपका कैसे स्ट्रांग होता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग, उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से, मैथमेटिकल प्रिंसिपल की वजह से, या फिर प्रोबेबिलिटी की वजह से चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए आपका बिलीफ बढ़ जाता है। दूसरा क्या है? आपका मैटर्स ऑफ फेथ भी, आपका ऐसा बिलीफ है कि आप सैटरडे को नाखून नहीं काटोगे, आप, ये बिलीफ है, फेथ हो गया। बात समझे? बिलीफ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेनी सोर्सेस। बिलीफ हम बहुत जगह से ला सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक तो खुद ड्रॉन फ्रॉम मेनी सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से ला सकते हैं। तो खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक आपका एक्सपीरियंस
बात समझे? एक आपका सोशल एंड कल्चरल आपका नॉर्म्स, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स जो आपको बता दिया गया। एक आपका ये भी हो सकता है क्या टीचर बोल रहे हैं, यानी कि एजुकेशन क्या सिखा रहा है आपको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या सिखा रहा है, उस हिसाब से आपको बिलीव हो जाएगा। जैसे कि मैंने जिंदगी भर कहते रहा कि एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, और मैंने थ्रू आउट द बोला और तुमको काफी हद तक मैंने प्रूव भी कर दिया। तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, पर तुम्हें बात तो सही कर रहे सर, सही बात है कि नहीं? तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो आपके इर्द गिर्द लोग जुड़े हैं उससे भी आपका बिलीव बनता है कि नहीं? तो टोटली जो चीज है ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है, बाकी की इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपका बिलीव सिस्टम उस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। मैं यही चीज आपके साथ लंबा सर्वाइव कर गया और आपको लगने लगा कि ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, वही बन जाता है। यहाँ पे नोट करके लिख लोगे, यहाँ पे नोट करके लिख लोगे या वेन डायग्राम बना लो कि बिलीव है ये पूरा और ये क्या है, वैल्यू। बात समझिए? इसका मतलब ऑल बिलीव्स आर नॉट वैल्यू बट ऑल बिलीव्स आर All values are ऑल वैल्यूज आर बिलीव बट ऑल बिलीव्स आर नॉट वैल्यू। वेन डायग्राम समझ में आता है क्या? ये वेन डायग्राम तो आता है तुम लोगों को? yes sir. ये वैल्यू और ये बिलीव, बिलीव का पूरा डायग्राम। हाँ, तुम कुछ बता रहा था? yes sir. हाँ, एजुकेशन जो है बदल सकता है, ये मेरा बिलीव, और हम वैसा प्रैक्टिस करते करते वैल्यूज बन गया। वैल्यू जो होता है दिखता है, रिफ्लेक्शन है मेरे काम। अगर मेरा लाइफ सुधर गया, अच्छे जगह पे पहुंच गया, मेरा वैल्यू सही था। तुम्हारा सही, बिल्कुल सही है। बिलीव से वैल्यू में आखिर बिलीव से वैल्यू ही बनता है। अब सब बिलीव तुम्हारा वैल्यू ऐसा भी जगह नहीं है ना? बिठा दे इस चीज को। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और तुम लोग फटाफट लिखते रहना और समझते भी रहना, उसको लिखाएंगे और समझाएंगे कि ये तीन चीज वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स कैसे एक दूसरे से या इंटरलिंक। एग्जाम्पल के साथ और इसका एग्जाम्पल है वैल्यूज, मॉरल्स, और एथिक्स। एक समझते हैं, लेट से एक क्लास, ठीक है, लेट से एक क्लास बहुत सारे स्टूडेंट, बात समझे, बहुत सारे स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट, लेट से स्टूडेंट ए ने क्या किया, एक स्टूडेंट को बुली किया। बुली मतलब समझते हो, टॉर्चर किया, जैसे होता है हॉस्टल सब में, बड़े बड़े कॉलेज में होता है ऐसा। तो ए ने क्या किया, एक ही क्लास में ए ने क्या किया, बी के साथ कुछ गलत काम किया, और इसका जो वैल्यू था, समझो, इसका जो वैल्यू था क्या था, स्ट्रॉन्ग, कि हम स्ट्रॉन्ग है, हम बुली कर सकते। इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या है, रिलेटिव वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, रिलेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका स्ट्रॉन्ग, बात समझे। मगर बी का भी एक वैल्यू है, बी का भी अपना वैल्यू है, लाइफ वैल्यू, उसको बचने का देता है, तो उसको मारे तो उसको अपने आप को बचाने का देता है। और तुम लोग लेट से सी स्टूडेंट, तुम सी स्टूडेंट, और तुमने इस सिचुएशन को देखा, इसमें वैल्यूज इन्वॉल्व है कि नहीं, एक रिलेटिव वैल्यू इन्वॉल्व है, एक लाइफ वैल्यू इन्वॉल्व है। यहाँ सी तुम स्टूडेंट, तुमने देखा कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कभी भी रिलेटिव वैल्यू बड़ा हो ही नहीं सकता है, लाइफ वैल्यू बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइफ वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेसिक वैल्यू, और समझो बेसिक वैल्यू। यस। और तुमने क्या बोला, ये जब तुमने रियलाइज किया, इसका मतलब तुम मोरल आदमी देख रहे कनेक्ट कैसे, तुम मोरल आदमी,
बचाने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर जो बच्चे के साथ जो गलत चीज हुआ उसको एड्रेस करने के लिए तुमने क्या किया? तुम निडर हो उठ के तुमने प्रिंसिपल को जाके इन्फॉर्म कर दिया। इसका गलत काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये हो सकता है केस, प्रिंसिपल को तुमने इन्फॉर्म कर दिया। दूसरा केस ये हो सकता है कि तुम जो अग्रीव पर्सन है जिसके साथ ये हुआ बी के पास गए, बी के साथ अप्रोच किए और वहां पर उसको समझने का प्रयास किए, बोले गलत हुआ, तब जाके तुम मोरल पर्सन से टेक्निकल पर्सन, तब तुम क्या किया? मोरल पर्सन से एथिकल पर्सन। क्योंकि एथिकल क्या है? एप्लीकेशन तुम्हारा मोरल वैल्यूज का। तो इस हिसाब से ये जो तुमको बताया गया है एग्जाम्पल, इस हिसाब से क्या है कि तीनों एक दूसरे से लिंक, वैल्यू लिंक है मोरल वैल्यू से, मोरल से, और मोरल लिंक है एथिक्स। तो क्या हुआ? हमने क्या यहाँ पे पाया कि वैल्यूज रिलेटिव वैल्यू भी हो सकते हैं और लाइफ वैल्यू भी हो सकती है। यानी कि लाइफ वैल्यू मतलब प्राइमरी वैल्यू, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कभी आप छोटा नहीं बोल सकते। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव वैल्यू कभी बड़ा नहीं हो सकता है प्राइमरी वैल्यू से। बात समझे ना? हो सकता है कि हमारा वैल्यू ये है, हो सकता है हमारा अभी सिचुएशन इतना खराब आ गया जिस वजह से हम हो सकता है कुछ गलत कर दें, रिलेटिव वैल्यू हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकता है, या हमने एक चोरी कर दिया, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू हो गया। बात समझ लो? मगर ये जो रिलेटिव वैल्यू है कभी भी ऑनेस्टी को सरपास नहीं कर सकता, ऑनेस्टी को कभी सरपास नहीं कर सकता। ऐसा ही तुम सोचते हो तो तुम मोरल पर्सन, और यदि ये कंफ्लिक्ट खत्म कर देते हो और जहां पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर देते हो कि प्राइमरी वैल्यू ही सबसे अच्छा वैल्यू है थ्रू योर एक्शन, तो मोरल पर्सन तो एथिकल पर्सन। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो बात को? दैट इज द कोर थिन लाइन डिफरेंस, वैल्यूज, मोरल्स एंड एथिक्स। समझ में आ गया? किसी को अपने हिसाब से लिख लो, बस एक डायग्राम डब्बा बना कर रख लिया तुमको, उसको लिखो वहां पे, अपने ऑनलाइन में भूल जाएगा ये सब। डब्बा ही बना लो, अभी घर में जाकर लिख लेना, मेहनत कर लेना, आज नहीं लिखेगा फिर भूल जाएगा सब चीज। यस सर। जैसे मैं एक क्लास में तुम्हें होता हूँ, इससे क्लास का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बिलीव ऑन वैल्यू का। अच्छा ये लिखो, बिलीव ऑन वैल्यू का कैसे? बिलीव ऑन वैल्यू इस क्लास की कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, इसकी इंग्लिश क्लास। देखो ये हमारा बिलीव था, ये हमारे मन में बिलीव था कि स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन में बहुत काम करेगा। ये हमारा बिलीव था कि स्पॉन्टेनियस बहुत काम करेगा कि इंग्लिश, ये मेरा बिलीव, ठीक है। और इस बिलीव को मैंने वैल्यू बना दिया क्लास में, इस बिलीव को मैंने क्या किया? वैल्यू बना दिया। कैसे? उसको लगा के, उसको एक्सपेरिमेंट करके, और हमको जब पता चला, और बहुत तगड़ा पता चला हमको कि स्पॉन्टेनियस ही सबसे बेस्ट हुए कम्युनिकेशन। तो मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं? जो लोग जब एक अपना नाम बोलने के लिए डर रहे थे, थर कांप रहे थे, वो आदमी आज 10 मिनट बोल सकता है। तो मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरा वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? और हम अपने आप को वो चबासी देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव वैल्यू में बनेगा। अब कोई भी विद्यार्थी अगर पहले ऐसे उसको स्पॉन्टेनियस पढ़ाएगा, समझ में आया? तो जो आप करते कोई एविडेंस तो नहीं है, इससे कोई एविडेंस नहीं है, आपने करते 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 उस चीज को प्रूव कर दिया। यस, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जांपल देखो, डिबेट, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? एक बिलीव है। ये बिलीव है कि स्टूडेंट का लाइफ को एथिक है। मेरा बिलीव है कि प्रेजेंटेशन, डिबेट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंटरैक्टिव टॉक, बायलैटरल टॉक, जितने भी इंग्लिश में करवाए जाते हैं, मेरा बिलीव है कि ये ठीक करेगा। ये मेरा वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट देखा।
मैंने एंकरिंग का रिजल्ट देखा, मैंने इंटरव्यू का रिजल्ट देखा, तो मेरा क्या हो गया, ये बिलीफ पूरी तरीके से वैल्यू में चेंज। बस समझ में आ रहा है ना? बेस्ट एग्जांपल तुम लोग भी अपने आप कर सकते हो बीपीएससी को लेकर। एक एग्जांपल क्लास में जब थे तो सर इनका बिलीफ था सर कि अगर कंट्री को सर प्रॉस्पर करना है तो पूरे डाउन टू अर्थ पीपल जितने भी है सर उनको उठाना पड़ेगा सर टू एजुकेशन। डाउन टू अर्थ पीपल मींस एससी एसटी को है सर और गर्ल्स स्पेशली दैट वाज बिलीफ। अब सर वैल्यू ये तो बिलीफ हो गया सर। अब उनका वैल्यू क्या था कि उठाना था वो मान, अब उनका हेल्पफुल नेचर जिसके कारण वो पढ़ना शुरू कर दिया बचपन से कि अगर चेंजेस लाना है हमें चेंजेस ला सकते हैं, सो हमारी एंकरेज हो जाएगी तभी चेंजेस करें। दैट्स द वैल्यूज। एंड आफ्टर दैट जब वो सक्षम हो गए सर तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें डाउन टू अर्थ पीपल के लिए बोल दिया सर लीग एक्शन मोरल। अब जब वो लीग थे सर तो वो बड़ा इंस्टीट्यूशन सब आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एजुकेशन पूरा सपोर्ट मिला सर कि लड़की 10 पास करें तो साइकिल दिया जाएगा, इस इनकरेज करेंगे। दैट इज आवर एथिक्स। हां यस करेक्ट बिल्कुल वो बिलीफ था। हां बिलीफ से स्टार्ट हुआ एथिकल सब बिलीफ से स्टार्ट। जैसे कि क्लास 9 का 10 का बच्चा जो फेल हो जाता है उसके पास भी बिलीफ रहता है, क्या करेगा वो, उसके पास भी बिलीफ रहता है, क्या करेगा वो, व्हाट हैपेंड, any problem? Going on, no? देखो अब हम बात करेंगे कि वैल्यूज एंड ट्रेड्स। वैल्यूज एंड ट्रेड्स ये बस लास्ट टॉपिक है। टुमारो आई विल डिफरेंट टॉपिक। इस टॉपिक को एक्सपार्ट करके बताइए व्हाट हैपेंड टू यू। वैल्यू एंड ट्रेड्स देखो तो समझते हैं पहले कि वैल्यू और ट्रेड्स में क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि ये पर्सनल ट्रेड्स क्या होता है। देखो ये जाना शुरू बहुत पर्सनल ट्रेड्स का मतलब होता है कि आपका स्टेबल बिहेवियर हैबिट्स, वो हैबिट्स जो आपका बनाई स्टेबल हंसते रहते हो, स्टेबल मुस्कुराते रहते हो, बहुत काम क्या स्टेबल बिहेवियर हैबिट्स, दैट इज योर ट्रेड्स। इंटेलिजेंट हो आप, बात समझे? ये क्या हो, पर्सनल ट्रेड्स यानी कि स्टेबल है आपका बिहेवियर हैबिट्स ही आपका क्या है, ट्रेड्स। और वो हैबिट्स क्या आपका लंबा समय तक चलेगा। बात समझे? देखो इसमें बात करूं वैल्यू और ट्रेड्स का, तो दोनों ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दोनों ही डेवलप होते कैसे? एक तो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से आदमी जन्मता है तभी से कुछ न कुछ रहता है, बोलते ना ये तो बचपन से ही बहुत आता है। इंस्टिंक्ट हर आदमी अलग, हर आदमी को यूनिक है। एक तो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट उसके अंदर खुद आया है। दूसरा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट, किस परिवेश में आपका पालन पोषण हुआ, किस स्टेट में आपका पालन पोषण हुआ, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग जुड़े रहे। यदि तुम्हारे इर्द गिर्द डीएम सब वो जुड़े रहे तो तुम्हारा जो सोचने का दायरा वो कितना खतरनाक हो जाएगा। और यदि तुम्हारे आसपास क्रिमिनल वाले लोग सब जुड़े रहेंगे तो तुम्हारा सोचने का दायरा कैसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो हमारा जो वैल्यूज और हमारा जो ट्रेड समझ रहे हो, जो हमारा स्टेबल बिहेवियर हैबिट्स होगा, जो लंबा हैबिट होगा, जो लंबा हमारा स्टेबल है, वो फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता, वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जैसे हम पढ़ाते हैं तो क्या फ्लक्चुएशन होता है, कल किसी तरह पढ़ा रहे थे, आज किसी तरह पढ़ा रहे थे, तो मेरा क्या होगा, ट्रेड्स हुआ कहाँ बहुत डिफरेंट हो गया। कल भी वैसे ही पढ़ा रहे थे, परसों भी ऐसे ही पढ़ा रहे थे, तो मेरा स्टेबल बिहेवियर हो गया। कल भी वैसे ही बोल रहे थे, आज भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मेरा ट्रेड्स हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो ट्रेड्स है, ये मेरा जो वैल्यूज है, इसमें हम ऑनेस्टी बोलते हैं, कॉम्पेशन बोलते हैं, बहुत सारा चीज बोलते हैं। ये कैसे मिला? एक तो हमारा इनबॉर्न इंस्टिंक्ट था, हम जन्मे थे वैसे ही जन्मे, हमारा जो कुछ क्वालिटी था, क्योंकि हर आदमी अलग अलग क्वालिटी लेके जन्मता भी ला सकते हैं, बहुत डिफरेंट होता है ना। एक ही माँ बाप का बहुत सारा संतान होता है,
फिर सब डिफरेंट होता है। कोई चोर होता है तो कोई गजब का होता है, ठीक उसका डाइवर्स होता है। कोई क्रिमिनल होता है तो कोई साधु होता है ना। जबकि माँ बाप का उसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा है बच्चा, है ना, है कि नहीं? फिर डिफरेंट कैसे? इन्वायरमेंट भी तो वही मिला उसको भी तो एजुकेशन वैसे ही मिला। और चोर हो गया, एक विद्वान हो गया। ये चीज ये भी इनबॉर्न इंस्टिंक्टिव वो आया है कि कुछ और करने, वो था ही डिफरेंट। समझे ना? और एक इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट है। इन्वायरमेंट देखो, जैसे कि दिस तुम्हारा ये उदाहरण है, तुम्हारा इन्वायरमेंट जो भी रहा है उससे मतलब नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। और तुम्हारे जैसे आदमी को भी एक ऐसा इन्वायरमेंट में घुसा दिया जाए जहाँ पे हर बच्चा खाली कुछ काम ही कर रहा है, खाली इनोवेटिव ही काम कर रहा है, केवल स्किल ही डेवलप कर रहा है, तुम भी मजबूर हो जाएगा, तुम भी मजबूर हो जाएगा। नहीं तुम बोला यार तुम बहुत पीछे जा रहा है। अब पीछे कब होता है? जब आदमी इर्द गिर्द देखते हैं ना आदमी, तो आदमी इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल है, जो सिविल सर्विस का तैयारी करता है दिल्ली में, वो हमेशा लाइब्रेरी जाकर पढ़ता है, क्यों? लाइब्रेरी में दूसरे को देखेगा पढ़ते हुए, एक प्रेशर जनरेट होता है और फिर पढ़ना शुरू कर देता है। बात समझे? इन्वायरमेंट पसंद कर रहा है उसको, आर गेटिंग में। तो एक बुरा आदमी भी एक अच्छा बन सकता है, एक आदमी एक अच्छा आदमी बुरा बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट जिसमें वो रहता है। सुधारने का प्रयास है। बात समझे ना? आप देखो वैल्यूज, इसीलिए तुम लोग कहा गया वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा बिहेवियर को असर करेगा। अब तुम्हारा ऑनेस्टी वाला वैल्यूज बिहेवियर में वो चीज दिखेगा तुम्हें। बात समझे? और जब बिहेवियर में दिखेगा तो बाबू जाहिर सी बात है तुम्हारा पर्सनल ट्रेड में भी वो ट्रांसफर होगा। सब रिलेटेड है, वो वैल्यूज ही तुम्हारा पर्सनल ट्रेड्स कर रहा है। जो वैल्यूज स्टेबल रह गया तुम्हारे साथ और हैबिट में कन्वर्ट हो गया, वही तुम्हारा पर्सनल ट्रेड्स बन गया। हार्ड वर्किंग तुम्हारा वैल्यू है, अब खूब पढ़ा, इंटेलिजेंट बन गया, स्मार्ट बन गया। बात समझे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ तुम लोग को, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि लेट्स से एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि की बिहेवियर। एक की बिहेवियरल ट्रेड जो होता है, ये तो आदमी को जन्म से ही, चिल्ड्रन से ही पता होता है, यानी बच्चा भी होता है उसको भी पता होता है जो बिहेवियर ट्रेड्स होते हैं। कई बच्चे लोग खेल में बहुत अच्छे होते हैं, है ना? तो एक की बिहेवियर यानी कई लोग क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, कई लोग चेस खेलना बहुत पसंद है, कई लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है, कई को योगा करना पसंद है। ये जो बिहेवियर ट्रेड्स ये चिल्ड्रन में शुरू से ही आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कॉग्निटिव जो ट्रेड्स होता है, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? जहां विवेक, जहां ज्ञान का बात, जहां स्किल का बात हो, वो चिल्ड्रन को नहीं आता, वो विद एक्सपीरियंस। जो अभी हम बोल रहे हैं, क्या ये चीज हम 10 साल पहले बोल पाते थे? नहीं बोल पाते, क्योंकि उस समय छोटे थे। और अभी क्यों बोले? क्योंकि आई हैव बीन अ सीरीज ऑफ मैनी एक्सपीरियंसेस, पास्ट थ्रू मैनी एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंस हुआ उसे क्या होगी? कॉग्निटिव ट्रेड्स। कॉग्निटिव इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल, जो माइंड है कॉग्निटिव होता है ना, मेमोरी, ये इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ये कब होता है? आपके एडल्ट में होते हैं। क्यों होते हैं? एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे व्यू के बारे में 2 व्यू रखा गया है। यहाँ पे तुम्हारा ये ट्रेड्स के बारे में 2 व्यू रखा गया, वही 2 व्यू बताऊंगा और क्लास खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझिए? यस सर। जैसे एग्जांपल देखो, अभी मान लो कि तुम कॉग्निटिव, मान लो कल के दिन में ऐसा होता है, तुम लेट्स से एक एग्जाम करो सिचुएशन, यहाँ का इंग्लिश वाला विद्यार्थी, लेट्स से, ऐसा मैं नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, मान लीजिए कोई इंग्लिश वाला विद्यार्थी हद इंग्लिश अच्छा बोलने लगा, हद अच्छा स्किल डेवलप हो गया, गजब कम्युनिकेशन हो गया, और तुम उसको 2 साल बाद, 3 साल बाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में देखता है बोलते हुए, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा उसमें। तुम बोले अरे बाप रे बहुत बड़ा बात हो गया, बोले हमारे सामने में होता है, और तुम बोलेगा दूसरे देखो इसको कुछ नहीं समझते। तो कहने का मतलब क्या? कॉग्निटिव ट्रेड्स। इसका
जिसका एक्सपीरियंस हुआ वो आगे बढ़ेगा। तो कैसे सीखा? विद एक्सपीरियंस, कि आना है स्टेज पे बोलना है। स्टेज पे बोलना कोई छोटी बात नहीं है। 20 आदमी को देख लेगा और फर्दर काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नियम बनोगे, नियम की तरह पहले ही बिहेवियर ट्रेड्स नहीं रहेगा। तो हम तो कहते हैं हमारे अमित सर जो थे, हमारे मेंटर थे, बहुत अच्छे बोलते थे कि देखिए आप आंसर ऐसे लिखिए या ऐसा पढ़िए कि लगे कि आईएएस पढ़ रहा है। देखिए आपका बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा। ये चीज हमको डे 1 से रीड किया, जब से हमको अपने मेंटर जो मिले थे, इसमें बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाता है। यदि हम अभी से आईएएस हम अपने आप को डीएम सोचते हैं तो हमारा सोचने का जो तौर तरीका हो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और अभी सब सोचते हैं विद्यार्थी, हम बिगिनर है, हमें स्टूडेंट हो जाएगा, सभी एक्सपीरियंस लिखेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड्स के ऊपर। देखो ट्रेड्स के ऊपर दो व्यू, ट्रेड्स के ऊपर दो व्यू, व्यू 1 एंड व्यू 2, और दोनों ही बहुत कंट्रास्ट व्यू, एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता व्यू नहीं, बहुत ही कंट्रास्ट। देखो व्यू 1 क्या कहता है, ये ट्रेड ही है, ये ट्रेड्स ही है जो बिहेवियर को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ये ट्रेड्स ही है, यानी कि आपके जो स्टेबल हैबिट्स ही है जो आपके बिहेवियर को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। बात समझे? ट्रेड्स आपका बड़ा ही स्टेबल है, ये इंपैक्ट करता है। ट्रेड्स ही आपका बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। ट्रेड्स स्टेबल चीज, इंटरनल चीज, अंदर का चीज, बात समझे, और बड़ा ही नेचुरल है, बड़ा ही स्वाभाविक है, बात समझे। और पर्सन वुड बी सिमिलर, वो आदमी जो आदमी के अंदर जो भी बिहेवियर है, जो भी स्टेबल इंटरनल और नेचुरल चीज है उसके अंदर, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, भले ही सिचुएशन चेंज क्यों ना हो। यानी कि वो ट्रेड्स क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। उसको यदि हम नागालैंड में भी जाकर बैठा दिए, वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, वो हैप्पी है तो वो हैप्पी, नागालैंड में एक क्यों लीजिए, एक व्यू लिए, यानी कि वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदल सकता अपना ट्रेड्स। बात समझे? एक दूसरा ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट व्यू है, ये भी है नहीं। बिहेवियर जो है ये पूरी तरीके से सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। सिचुएशन, बिहेवियर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपका जो बिहेवियर होने वाला वो सिचुएशन पे डिपेंड है, बात समझ। इसलिए बिहेवियर क्या है, फ्लेक्सिबल चीज, चेंजेबल चीज, चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि नो वन पर्सन एक्टेड द सेम इन अ डिफरेंट सिचुएशन। दो अलग सिचुएशन, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, और पर्सन रेट से ए जो रिएक्ट करेगा सिचुएशन 1 में और जो सिचुएशन बी में रिएक्ट करेगा, दोनों में बहुत डिफरेंट। एक व्यू ये अगर ठीक कंट्रास्ट है कि नहीं। और यहीं पे आपका ट्रेड्स क्या होगा, यानी कि ट्रेड्स इज आल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। इंडिविजुअल चेंज हो रहा है क्या होगा इसका, कि ट्रेड्स इज सब्जेक्ट टू चेंज। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट बहुत करेक्ट, बात समझे ना। और दोनों में वजन है, ठीक है, देख लो अपने लाइफ के साथ जोड़ लो। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दे दो, यदि हम ही बोल अगर तुम ही लोग को बताते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख, जो तुम्हारे ट्रेड्स, तुम्हारे स्टेबल इंटरनल नेचुरल, जैसे लेट्स से नीचे इसका बात करें, इसका जो भी बिहेवियर है, इसको मैंने इतना सिचुएशन, उसका घर का सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ सिचुएशन अलग है, मार्केट अलग है, डिग्री कॉलेज अलग है, बहुत सारा सिचुएशन लगता होगा ये, फिर भी वही सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। इसका ट्रेड्स नहीं हो रहा है, ट्रेड्स चेंज नहीं हो रहा है, बता सकते हैं। दूसरा ये है, बिल्कुल नहीं, इसका बिहेवियर चेंज होगा जब शिवानी बहुत अच्छी स्पीकर बनी 8 क्लास में, इसका इंटरव्यू चेंज हो जाएगा। यही करवाऊंगा, तुम लोग का इंटरव्यू क्लास 8 का स्टूडेंट लेगा, ठीक है ना। बिहेवियर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हंसना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं हंसना चाहिए ताकि तुम लोग बाबू 5 क्लास है रमानंदी को तुमना ये जान लेना क्या, इस चीज का कोई मतलब कोई वो ना ले, वो नहीं सिचुएशन
हाँ तुम लोग भाई भी है उसके सामने में 2011 में मास्टर्स किए हो तुम कहाँ था 2011 में तो कितना था 5-6 ही होगा तो क्या बोल हम गुड पॉइंट ये देखो यहाँ तो क्या बिहेवियर क्या हुआ आपका फ्लेक्सिबल आपका चेंजेबल बात समझे जैसे शिवानी से इंटरव्यू करने के बाद हो जाएगा ना इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या सिचुएशन 1 जब रामायण जी तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे जब शिवानी इंटरव्यू ले रहे दोनों में तुम शिवानी को पूछने का जो शुरू में और रामायण जी के सामने खड़ा रहेगा तो सिचुएशन डिफरेंट यस चलो बस बैठो दैट्स इट फॉर टुडे इतना